गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने कहा मैं अपनी तबीयत बता दूं, आप सबकी पूछ लूं। और जी हम दोनों तो ठीक नहीं हैं, तबीयत बहुत ख़राब है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से हों, ठीक ठाक हों, तंदुरुस्त हों। बस जी ज़िंदगी के यही काम है, छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटे मोटे मसले चलते ही रहते हैं ज़िंदगी में। उस दिन गए हैं, जानू की रिपोर्टें देकर आए हैं और दूसरे दिन मुझे स्टमक में थोड़ा पेन हुआ। मैंने कैजुअली घर में कोई ये वो टैबलेट खा ली और दिन को काम चलता रहा। रात को मैं सो गई। रात को मैं सोई हूँ तकरीबन 12 बजे के करीब। मेरी ये जो स्टमक लाइन है इसमें इतना शदीद पेन, मेरे स्टमक की हुई है सर्जरी। इसलिए मैं हाल लोकल गोली नहीं खाती, कोई भी दवाई खा ली, कोई भी टैबलेट। चंद एक दवाइयाँ हैं जो पता है खानी है, वो मैंने दवाई खाई। बट सारी रात मुझे इतना दर्द, इतनी उल्टी, इतने मोशन के पूछे मत। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर सारी रात ऐसे 2:30 बजे जानू को कोई स्टोर वाला मिला रात के, उसको पता करके लेके आए। उसने पेन किलर इंजेक्शन दिए जिससे मेरा स्टमक का थोड़ा दर्द हटा। कल सारा दिन नींद, नशा, बेहोश, मैंने कुछ नहीं खाया। इसी तरह हमारा बहुत बुरा दिन गुजरा, बहुत ही तकलीफ़ में गुजरा। सारा दिन मैं ऊंधे मुँह चारपाई पे लॉन्च पे सोई रही। और फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाती तो डेली व्लॉग वाले हैं, ऐसे कैसे चलेगा। आप सबको अपनी लाइफ के बारे में भी बताना पड़ेगा, तबीयत के बारे में भी बताना पड़ेगा। अभी भी मैं सुबह सुबह उठ गई थी। मैंने कहा ये सिर्फ मैंने रात को जो मुझे उल्टी मोशन के कपड़े हैं ये मैं लेके बैठी हूँ। ये अलग अलग कपड़े आप देखें, एक ये कलर का है, एक ये है, एक ये है। ये देखें, ये अलग अलग कलर। ये कपड़े मैंने धोए हैं सादे पानी से। अब इन्हें यहाँ रख के बैठी हूँ, इन्हें हाथ से धोऊंगी। इन्हें ऑटोमेटिक मशीन में नहीं डाल सकती। इतने लूज मोशन, पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया, घर का खाना खाया। मैंने बाजार से जाने को कहा मुझे ना फलूदा आइसक्रीम ले दो 150 की, मैंने वो खानी है। गर्मी है, घर में कोई बनाई नहीं, बस वो मैंने खाई थी रात को। और आलू चिकन का सालन था, हाफ चपाती से भी हाफ खा सकती हूँ मैं। बस ये 2 चीज़ें मैंने खाई हैं बस। कल रात सारी, आज कल का सारा दिन और आज ये दूसरी रात है। मेरी इतनी बुरी हालत है। फिर मैंने कहा ना मैं अपने बारे में बात कर पाई ना जानू के बारे में। अब जानू ने मुझे भेजा, उसने कहा तुम इन कपड़ों में ना पहले इन्हें खाली सर्फ में भिगो के आओ, इनकी स्मेल गायब हो, फिर इन्हें हायर मशीन में डालेंगे। ऐसे नहीं डाल सकते ना वॉशिंग मशीन में इन्हें, उसमें पाक कपड़े, साफ कपड़े, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ख़राबी होती है। पहले इन्हें हाथ पे अच्छे से धोना पड़ेगा। तो अब मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये सारे वॉशरूम में एक साइड पे मैंने शापर में डाल के रखे हुए थे, इन्हें लेकर आई हूँ। अब इनको धोने के लिए मैं भिगो रही हूँ यहाँ पे। और जानू की तबीयत की ये हाल है। 5 रिपोर्टें दी थी, रिपोर्टें आ गई हैं। रिपोर्टें पिक करने का टाइम नहीं। 2 रिपोर्टें बिल्कुल डैमेज और ख़राब आई हैं। इन्फेक्शन आया है, खराबी आई है, नाभि में भी थोड़ा पेन है, वो भी खराबी आई है। और अभी रिपोर्टें पिक करने जानू ने जाना है। फिर कल मुझे बोले मेरा अल्ट्रासाउंड रहता है, मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं तो डॉक्टर से रिटर्न बात करूँ ना। अल्ट्रासाउंड कैसे करवाना था? मैं कल सारा दिन बेहोश, बीमार, बिस्तर पे, ना खाया ना पिया, सिवाय जूस के और पानी के मैंने कुछ नहीं लिया। तो फिर जानू कल जा ही नहीं सके अल्ट्रासाउंड करवाने। आज बोले, आज फिर मुझे इतने मोशन, इतनी मैं बीमार, कल मैं इतनी बीमार, कहते फिर तुम्हें साथ भी तो नहीं ले जा सकता ना, नहीं तो गाड़ी में बैठी रहती, मैं अल्ट्रासाउंड करा लेता। 2-2 मिनट में मैं वॉशरूम में उल्टी मोशन, लूज मोशन, इतने एंटामोजोल 2-3 टाइम खा रही हूँ फिर भी नहीं रुक रहे हैं। कोई स्टमक का ही मसला है शायद। फिर इंजेक्शन भी 1-2 लगे हैं। बाजू दुख रहा है। तो ये हमारे हालात हैं। आप पूछ रहे थे जानू की रिपोर्टें आई कि नहीं, तो जानू की रिपोर्टें आ गई हैं। जानू ठीक नहीं है, जानू की दवाई लेने अभी जाना है। पर बीच में मैं अपना मसला डाल के बैठ गई हूँ। मुझे स्टमक का मसला होता रहता है। मेरी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है और बाईपास को तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं। और ये पहली बार मेरे साथ हादसा पेश आया है। दर्द होता था सिंपल हल्का, कोई भी पेन किलर ले ली, कोई भी दवाई ठीक हो जाता था। बल्कि कालपल सिरप पे रहती हूँ मैं हाई डोज ले भी नहीं सकती ना, इसीलिए मैं कोई चीज़ नहीं ले रही थी। फिर डॉक्टर से बात हुई, वो कराची के हैं। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी हमने उन्हें मैसेज किया, वॉइस किया, उन्होंने जब भी उनका टाइम मिला, आज कल दोपहर को लाजमी रिप्लाई करते हैं। फिर हम इधर उधर डॉक्टरों के पास नहीं भागते, क्योंकि जिन्होंने सर्जरी की होती है वो ज़्यादा एडवाइस अच्छी देते हैं कि पेशेंट को क्या लगना है क्या नहीं। ये मेरी हाल हकीकत। आप बोलेंगे आज भी कपड़े धोने के लिए बैठ के ब्लॉग बना रही? नहीं, बस आप लोगों को बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। कल सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने
जानू सुबह सुबह भिंडियाँ काट के रखी हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे मैं भी मर जाऊंगी भिंडियाँ खा के, तुम भी मुझसे नहीं खाई जाएंगी। फिर मैंने कहा रखो इसे, मैं अपने लिए बनाती हूँ खिचड़ी, तुम मुझे सामान उठा कर दो, चीज़ें ला के दो। मैं अपने लिए बनाती हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि वो हाजिम भी है और मुझे बुखार भी चढ़ा है मादे की वजह से, मैं वो खाती हूँ। तुम्हें मैं चूरी बना देती हूँ, क्योंकि जानू डे में एक टाइम रोटी खाते हैं, दोपहर को जूस मिल जाता है, कोई चीज़ मिल जाती है, वो खा लेते हैं थोड़ी बहुत। तो मैं लगी थी अपने लिए खिचड़ी बनाने, और ये कपड़े भिगो के रखने आई हूँ। उसने भेजा है कि भिगो के रख दो और अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दो कि तुम बीमार हो। क्या पता 1-2 दिन व्लॉग आए ना आए, लेट आए, तो सबको पता होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने फ्रेगनेंस के लिए इनको भिगोया है, इनमें से सारी बदबू उड़ जाएगी। इन्हें एक साथ मशीन में नहीं डाल सकते। अल्लाह अकबर, उफ अल्लाह, इतना जिस्म कांप रहा है, टांगें कांप रही हैं, जिस्म कांप रहा है, इतनी शदीद वाली तबीयत खराब हुई है ना, कसम से रिकॉर्ड हिल गया। ये पानी पास रखा हुआ है, खा के दवाइयाँ, खा के टैबलेट, मेरी इतनी बुरी हालत है। ये मेरा पेट देखे कैसे होता है, ये देखिए, ये सिर्फ उल्टी मोशन की वजह से, ये देखिए अच्छा खासा फूला हुआ होता है। ये बिस्तर अभी पड़े हैं, ये देखें, ये मैं बार बार सारी रात मेरा काम है, मैं कपड़े बिस्तर गंदे करना, फिर मुझे अलग फेंक दिया गया। अब मैं बनाती हूँ कुछ, जो बनाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। ये देखें, ये चावल है 2 मुट्ठी, 1.5 मुट्ठी मूंग की दाल है। मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊँगी। और ये बर्तन देखिए, ये 2 दिन के बर्तन हैं, ये सारे अब जानू में धो दिए हैं। ये देखें, ये सारा यहाँ पे मैक्स हो गया है। और ये मसाले, सब्जियाँ, भिंडियाँ, ये कल से जो मैं नहीं आई, ये देखें पूरी आधा किलो भिंडी मेरी ख़राब गई है। और ये सारे मसाले जो रेडी अब करके रखे हैं। अब मैं बनाती हूँ अपने लिए खिचड़ी, फिर जानू के लिए बनाती हूँ रोटी। ये देखें, ये मैंने देसी घी ले लिया है, क्योंकि घर पे सालन इस वक्त मौजूद नहीं है। ये हमने जानू के लिए स्पेशल लिया है, वो चूरी खाते हैं, उनका दिल करता है। मैं देसी घी नहीं खाती हूँ, बस मैं आप सबको देखने में ही मोटी लगती हूँ। मैं देसी घी, लस्सी, मक्खन बिल्कुल नहीं लेती। अब मजबूरी में प्रोटीन के नाम पे दही ले लेती हूँ, वो भी अगर उसके दही भल्ले बने हों तो। ये चोरों का घी है। और ये देखें, ये एक माशाल्लाह बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, इसकी मैं रोटी बनाऊँगी। तवा रेडी करके रख दिया है। और ये खिचड़ी का फाइनल लुक। मेरे सब यूट्यूब फैमिली जिनको मेरे हाथ का खाना पसंद है, प्लीज़ आ जाएं, मुझे बीमारी में आप सबकी बहुत याद आती है। ये देखें, ये खिचड़ी का फाइनल लुक है। फिर अब मैं बनाती जानू की रोटी। फिर हम कल से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पहला खाना है जो घर में खाएंगे। कल सारा दिन कुछ नहीं खाया और आज भी नहीं। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी, फिर मैं इसकी चूरी बनाती हूँ, जानू को देती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। कान बज रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रहा, सुनाई नहीं दे रहा, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, इतनी तबीयत ख़राब है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। हमें खाने पीने का बहुत मसला है, रोटी का बहुत मसला है, बहुत प्रॉब्लम है। कल भी जानू ने किसी जानने वाले को भेज के होटल से रोटी सालन अपने लिए मंगवाया था, क्योंकि मुझे तो कोई होश नहीं था। मैंने सुबह देखा प्लेट में मांस की दाल पड़ी थी थोड़ी सी, और चिकन पड़ा था। चलें जी, अब सोफे पे चल के मिलते हैं हम। ये देखें कैसे नाक मुंह बंद करके मेरी चूरी कूटी जा रही है। ये देखें, बट मुझे मेरी चूरी और ये कूटने वाली दोनों पसंद है। मर गए, स्मेल आती है। सो ब्यूटीफुल, नाइस, यम। आ जाए सब, बोलो जिसने खाना है। जी जी आ जाओ, जो पर थोड़ी है बता के ना, फिर और कुटवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब मैं खाने लगी हूँ खिचड़ी। यहाँ पे टाइम भी तकरीबन, मैं सुबह से लगी हूँ 6:30 बजे से, यहाँ 10 बज गए हैं। और अब जाके हम खाने लगे हैं। खाना हो गया है रेडी। दोपहर को अगर इन्हें भूख लगी तो थोड़ी सी खिचड़ी खा लेंगे। और अभी के लिए इनकी चूरी है, मैंने रेडी कर दी है। और बस खाना खाते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।